3 महीने में तीसरी बार चुनावी राज्य बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सीवान में रैली स्थल पर खुली जीप में रोड शो, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ। पीएम मोदी ने बिहार को दी 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बिहार में पीएम मोदी ने जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त। 6,684 गरीबों को पक्के घर की चाबी सौंपी। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, समय बताएगा बिहार का अगला सीएम कौन होगा। ये चुनाव नीतीश के सीएम रहते ही लड़ेंगे। यूपी सीएम योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बोले, आज यूपी में सड़कों का जाल बिछ रहा है। 2017 के पहले यूपी में सड़कों का अभाव था। आजमगढ़ में सीएम योगी बोले, 8 सालों में आजमगढ़ की तस्वीर बदली। पहले आजमगढ़ के नाम से पहले लोग डरते थे, लेकिन अब आजमगढ़ अदम्य साहस का गढ़ बन गया। सीएम योगी बोले, यूपी में आज हर नागरिक सुरक्षित। बेटियों और व्यापारियों को पूरी सुरक्षा मिल रही है। जिसने सुरक्षा में सेंध लगाई उसे यमराज का टिकट उपलब्ध करा रहे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से एंटी करप्शन ब्रांच की पूछताछ। 2,000 करोड़ के कथित क्लासरूम घोटाले को लेकर सवाल जवाब। आप नेता आतिशी ने मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को बताया फर्जी। बोली, सिसोदिया पर क्लासरूम घोटाले का आरोप झूठा। फर्जी केस में उनसे पूछताछ हो रही। आतिशी बोली, आप नेताओं को फर्जी और झूठे केस में फंसा रही है बीजेपी। हमारे किसी भी नेता के पास से भ्रष्टाचार का एक पैसा नहीं मिला। दिल्ली को सीएम रेखा गुप्ता की सौगात। पीतमपुरा में कस्तूरबा पॉलिटेक्निक का किया उद्घाटन। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट को दी चुनौती। कहा, मुझे खत्म करना चाहते हैं तो आओ, पर एम्बुलेंस लेकर आना। आओगे तो सही सलामत, लेकिन जाओगे एम्बुलेंस में। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बताया बोल बच्चन। उद्धव के बयान पर बोले, मैं बोल बच्चन को जवाब नहीं देता। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव के किलमी वाले बयान का दिया जवाब। कहा, लगता है इंग्लिश फिल्म देखकर आए थे, अब मरे हुए को क्या मारना। चुनाव में जनता ने उन्हें मुर्दा बना दिया। उद्धव ठाकरे को लेकर एकनाथ शिंदे के बयान पर संजय राउत बोले, शिंदे की हालत मरे हुए से भी बदतर। उनकी भाषा अघोरी तांत्रिकों वाली। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पलटवार। कहा, कांग्रेस के पास न नीति है, न नेता है, न ही नियत है। अपना एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। पश्चिम बंगाल के बजबज में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता को घेरा। पुलिस ने सुकांत मजूमदार को बाहर निकाला। जान से मारने की धमकी मिलने पर बोले आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। 2-3 नंबरों से फोन आया, मैसेज भी भेजा गया। फोन करने वाला खुद को बिश्नोई गैंग का बता रहा था। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन का किया उद्घाटन। राज्यपाल और सीएम धामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। बोले, आपका नेतृत्व करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। एयर इंडिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही। आज फिर 8 उड़ानें रद्द। मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजहों से 4 इंटरनेशनल और 4 घरेलू फ्लाइट कैंसिल। दुबई से चेन्नई, दिल्ली से मेलबर्न की उड़ान रद्द। हैदराबाद से मुंबई, अहमदाबाद से दिल्ली फ्लाइट भी कैंसिल। चेन्नई से मदुरई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी समस्या। उड़ान भरने से 30 मिनट बाद लौटा विमान। फ्लाइट में 60 यात्री थे सवार। पश्चिम बंगाल के हुगली में खस्ताहाल प्राइमरी स्कूल। छत से टपक रहा बारिश का पानी। छाता लेकर क्लासरूम में बैठे हैं छात्र। हुगली के प्राइमरी स्कूल की खस्ताहाल पर बोले शुभेंदु अधिकारी, ममता सरकार स्कूलों का करना चाहती है प्राइवेटाइजेशन, इसलिए सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जलप्रहार। भारी बारिश के बाद कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। गांव में चारों तरफ दिख रहा पानी ही पानी। गांव में पानी भरने से लोग पलायन करने पर मजबूर। सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी। कई इलाकों में मोटर बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश। कई अपार्टमेंट जलमग्न, गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया। बाढ़ में फंसे लोगों को नाव से रेस्क्यू सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। NH-33 24 घंटे के लिए बंद। NH-33 को काटकर रिहायशी इलाके का पानी निकाला गया। झारखंड के चतरा में 4 दिनों से हो रही बारिश से बिगड़े हालात। उफान पर नदियां, रिहायशी इलाके में घुसा पानी। जनजीवन हुआ प्रभावित। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। दामोदर और भैरवी नदियों का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। रामगढ़ के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। लोग घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान को पार किया। गंगापुर बांध भी ओवरफ्लो। नासिक में पानी की तेज बहाव में बह गई कार। लोगों ने रस्सी के सहारे कार को बाहर निकाला। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। पुणे में नहीं थम रहा मौसम का कहर। 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। नदी नाले उफान पर। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। यातायात भी हुआ पूरी तरह से प्रभावित।
पुणे के खड़कवाला बांध से पानी छोड़ा गया। भिड़े ब्रिज पानी में डूबा। प्राचीन मौर्य गोसावी मंदिर में भरा पानी। पुणे में पानी की तेज धार के बीच फंसे शख्स का रेस्क्यू किया गया। पुलिस की टीम ने रस्से के सहारे शख्स का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का कहर। पालघर, ठाणे और रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश का येलो अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश के बाद सड़कों की हालत खराब। कई जगह बने गड्ढे, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। अमेठी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। घरों और दुकानों में भी घुसा पानी। लोगों की मुसीबत बढ़ी। भारी बारिश के बाद धर्मशाला में लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिरा मलबा। यातायात प्रभावित। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मिस्ट्री गर्ल की एंट्री। मामले में सोनम की करीबी दोस्त अलका का नाम सामने आया। राजा के परिवार ने सोनम के दोस्त पर सवाल उठाए। मर्डर की प्लानिंग में शामिल होने का शक जताया। सोनम और राज के नार्को टेस्ट की भी मांग की। राजा रघुवंशी मर्डर केस में खुलासा। हत्या के बाद बुरके में ही इंदौर पहुंची थी सोनम। इंदौर से गाजीपुर बाईपास पर उतरने तक बुरके में ही रही थी। हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ने 30,000 में गाजीपुर के लिए बुक की थी टैक्सी। पूरे रास्ते सोनम को मोबाइल पर दे रहा था इंस्ट्रक्शन। टैक्सी ड्राइवर पीयूष से शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की। इंदौर के क्राइम ब्रांच में ड्राइवर से किए सवाल जवाब। पंजाब के मोहाली में फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश। कॉल सेंटर की आड़ में चला रही थी फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग का धंधा। पुलिस ने महिला सहित गिरोह के 8 साइबर क्रिमिनल को किया अरेस्ट। ठगों ने अब तक की 50 करोड़ की ठगी। पुलिस ने कॉल सेंटर से 12 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की। सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने आतंकवादियों के एक संदिग्ध मददगार को पकड़ा। फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए पुलिस ने ओवरग्राउंड वर्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम का एक्शन जारी। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। पुरुलिया में दर्दनाक सड़क हादसा। लॉरी और बोलेरो कार में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 9 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हैदराबाद में योग कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हुए शामिल। योग कर फिट रहने का संदेश दिया। गोरखपुर में साप्ताहिक योग शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शिविर में शामिल हुए। कर्नाटक में आईटी कर्मचारियों के बढ़ सकते हैं वर्किंग आवर्स। सरकार 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने की प्लानिंग कर रही। कर्मचारियों ने कहा ये मॉडर्न गुलामी। अमेजन इंडिया का राजस्थान में कारोबार 25% बढ़ा। राज्य में नए ग्राहकों में 15% की वृद्धि हुई। 25 जून को एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ होगा ओपन। वैल्यूएशन में 30% की कटौती संभव। 23 जून तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मोबाइल उद्योग ने 5 साल में घटाया 8% उत्सर्जन। डाटा ट्रैफिक 4 गुना बढ़ा। नेट जीरो लक्ष्य अब भी दूर। जीएसएमए की ताजा रिपोर्ट में दावा। चीन यूएस के बाद बिजली उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे निकला भारत। स्वच्छ ऊर्जा बनी बड़ी ताकत। आईईए की रिपोर्ट में दावा। स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़कर करीब 37,600 करोड़ रुपए हुआ। ग्राहकों की जमा राशि में भी 11% का उछाल। एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैसेज का आईपीओ 24 जून को ओपन होगा। 26 जून तक लगा सकेंगे बोली। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,800 रुपए। रूस में बढ़ा आर्थिक संकट। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। आलू प्याज 2.5 गुना तक महंगे हुए। इकोनॉमी मिनिस्टर बोले देश मंदी के करीब। इजरायल ईरान जंग में पाकिस्तान के रोल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर इजरायल के खिलाफ नहीं, उनसे बेहतर ईरान को कोई और नहीं समझता। राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दी जानकारी। कैरोलिन लेविट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को अभी संभावना दिख रही है कि बातचीत से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी और इजरायल की मांग पूरी की जा सकती है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले में सभी मदद का किया स्वागत। कहा ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन से इजरायल दुनिया का चेहरा बदल रहा है। अमेरिकी सहयोग पर पीएम नेतन्याहू ने कहा अब ये राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करता है कि वो इसमें शामिल होंगे या नहीं। वो वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है और मैं वही करूंगा जो इजरायल के लिए अच्छा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज। पहला टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। पेरिस डायमंड लीग का आज होगा आगाज। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भारत की चुनौती पेश करेंगे। जर्मनी के जूलियन वेबर और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स भी शामिल होंगे। फीडे विश्व रैपिड एंड ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप में दिव्या देशमुख का उलटफेर। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हो येफान को हराया। वहीं पीएम मोदी ने सराहा। सरकारी लाभ लेने वाले टेनिस खिलाड़ियों को अब देश के लिए खेलने से इनकार करना पड़ेगा महंगा। एसएआई वसूलेगा रकम। शिखर धवन बने दुर्योधन तो युजवेंद्र चहल बने शकुनी मामा। महाभारत का सीन किया रिक्रिएट।